नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या फिर बैंक पीओ रेलवे ही क्यों ना हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है। पिछले वीडियो में हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मेडावल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो थ्योरी पार्ट का लिंक हम दे देंगे, आप वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वही भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में विश्लेषण सहित करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। हाँ तो दोस्तों, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या मददगार साबित हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के लिए आपको वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये है आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी में। देखिए ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री 1996 में पूछा गया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। देखिए उसका विश्लेषण है, मक्का सऊदी अरब में स्थित यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ये इस पॉइंट से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स है, इस प्रश्न से संबंधित आप पॉइंट्स को याद रखिएगा। देखिए यूपी पीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में। यह भी एमपी पीसीएस प्री 1996 में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। अरबों ने हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ये आईएएस प्री 1995 में आपको ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। ठीक है, हिंदू जो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। ये इस प्रश्न से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स है, उसको आप याद रखिएगा, जो आईएएस प्री 1995 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह रहा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था कब हुआ था बताइए? तो इसका ये भी एमपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा गया है। ठीक है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये है कुछ पॉइंट्स है। देखिए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने पूर्व 711 ईस्वी में ही अबेदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वो पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम उल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, एमपी पीसीएस
प्री 1995 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, थ्योरी पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें सारा ये एक्सप्लेन किया गया था, ये इस प्रश्न से संबंधित सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए स्क्रीन पर ये रहा आपका प्रश्न। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। ये यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पर ये रहा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था तो कौन था ये? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। ये जानते हैं आप। ठीक है, ये भी यूपी लोअर सब प्री 2002 में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिए उस प्रश्न का विश्लेषण है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ था। अरबों का राज्य सिंध मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका था तथा उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर का। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था कहाँ का था तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरब का। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। ये भी यूपी पीसीएस 1992 में पूछा गया था। ठीक है, इससे संबंधित देखिए कुछ विशेष पॉइंट्स है। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वो इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। ये देखिए, इनमें से कौन सा गजनी राजवंश का संस्थापक था? इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन गजनी राजवंश का संस्थापक था। यह भी यूपी लोअर सब प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इससे संबंधित देखिए कुछ विशेष पॉइंट्स है। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? यह भी यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्याधर। ठीक है, विद्याधर था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यह है स्क्रीन पर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्बी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। यह भी यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया था। ठीक है, इससे संबंधित आपका कुछ पॉइंट्स है। देखिए, महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वो विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? उत्बी ने। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम से अक्सर। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। कौन? फिरदौसी, शाहनामा का लेखक फिरदौसी। यह भी यूपी ARO मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न से संबंधित हम कुछ विशेष विश्लेषण देखिए ये है।
शाहनामा का लेखक फिरदौसी है और यह मोहम्मद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, जबकि फरिश्ता ने तारिक ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिम नामक किताब लिखी और इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा था, बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारिक ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था। ये था इस प्रश्न से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, अगला आपका स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न है, देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अल-बरूनी भारत आया था। अल-बरूनी भारत में आया था, कब आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। ये यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए, इससे संबंधित आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है। ये भी यूपी पीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर का, देखिए, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये जेपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भीमदेव। भीमदेव, राजा भीमदेव ने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, इससे संबंधित कुछ विशेष आपका पॉइंट्स बनेंगे। देखिए, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम जब था, 1022 से 63 ईस्वी तक जब था, उस समय हुआ था। महमूद गजनी मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। जेपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर ये रहा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, यूपी पीएससी प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए, संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किया था। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था, दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था, अवयक्तिया नामक आयाम टनकम हतो महमूदपुरा सावंतो 418। चांदी के इस सिक्के दिरहम का वजन 3.0 ग्राम था। ठीक है, ये आप इस प्रश्न से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर ये रहा आपका प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने मध्य एशिया के शासक जो 1192 में उत्तर भारत को जीता। यूपीपीएससी मेंस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ विशेष देखिए पॉइंट्स है। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी वो साम्राज्य विस्तार अथवा पुनर्विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रहा। ठीक है, ये थे इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, देखिए मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भीम टू ने। ठीक है, भीम टू ने, भीमदेव टू। ठीक है, ये देखिए इससे संबंधित आपका प्रश्न का विश्लेषण देखिए। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज टू या भीम टू भी उसको बोला जाता है, दो भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत पर पहली पराजय थी। यूपीपीएससी प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित आप जो पॉइंट्स है इसको याद रखिएगा दोस्तों और नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा 21 नंबर का। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। यूपीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ विशेष देखिए पॉइंट्स है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर ये है प्रश्न है, देखिए युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, कौन सा युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हार होता है, उसके बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना होता है। मुस्लिम जो राजा का स्थापना अपना साम्राज्य का स्थापना कर लेता है। यूपीएससी प्री 1995 में पूछा गया था। ठीक है, इससे संबंधित हम कुछ विशेष देखिए पॉइंट्स का चर्चा करेंगे। देखिए 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यूपीएससी प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों और प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर 23 नंबर का। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। मोहम्मद गोरी
जो मुस्लिम शासक था उसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए स्क्रीन पर ये रहा 24 नंबर का। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, बताइए दोस्तों, किसको प्रथम एकता प्रदान किया? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति था मोहम्मद गोरी का। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम देखिए ध्यान रखते हैं। देखिए, गोरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बीपीएससी प्री 1994 में पूछा था, 39th बीपीएससी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। अगला ये है, देखिए अंतिम प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के जो दास था बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। ये यूपी पीएससी प्री 1991 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए मददगार है, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो हम बहुत ही मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो ठीक है दोस्तों, जाते जाते आप लोगों से मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।